नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दसौंधी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। आइए, चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एईडीओ, बीएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो एक दिवसीय है उसकी तैयारी करते रहिए और कामयाब होते रहिए, स्मार्ट स्टडी सीखते रहिए। आइए आगे के क्रम में चलते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैसे हिंदू धर्म है, इसका नाम सनातन धर्म है, उसी तरह बौद्ध धर्म का जन्म महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया। इनके कुछ सिद्धांत रहे, उसी सिद्धांतों पर ये चले। ये जब जन्म हुए, इनका जब जन्म हुआ तो एक राजा के खानदान में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट बने ईसा पूर्व। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, आज जो नेपाल में है। 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब जन्म दिया। इनका धर्म परिवर्तित कैसे हुआ, ये ज्ञानी कैसे हो गए? जब ये पैदा हुए तो एक ज्योतिषी ने कहा कि भैया, आपका बच्चा तो है लेकिन इस पुत्र का सुख आप नहीं भोग पाएंगे। राजा बड़े चिंतित हो गए। भाई क्या बात है? इन्होंने अंकुश लगाया इन पर, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं। इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ये इनके जीवन में 4 चीजें इनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। इन्होंने एक रोगी देखा, परेशान था। एक शव देखा, जो भी परेशान था। और शव को ले जाने वाले जब देखा तो पूछा ये क्या है, तो बोला कि शव है। रोगी को देखा तो क्या है, रोगी है। फिर उन्हें एक संत को देखा, एक बालक को देखा। संत को देखा कि एकदम निर्भीक भाव से चला रहा है, इसको कोई गम नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये तो गजब है। तो वहीं से इनको साधुत्व, सन्यासी का गुण अंदर से, तपस्वी का गुण जो है अंदर से आया। रावण के बारे में आपने सुना होगा। रावण घोर तपस्वी था, क्योंकि वो महर्षि पुलस्त का नाती था। महर्षि पुलस्त का जो नाती था, महर्षि पुलस्त का नाती, तो स्वाभाविक बात है इसमें तपस्वी का गुण होगा। मरने के समय उसने अपना राज लक्ष्मण को बताया है कि मेरी मां राक्षसी थी तो मेरी संस्कृति हो गई राक्षस की, लेकिन मेरे पिता महर्षि थे तो मेरी प्रकृति हो गई महर्षि की, तपस्वी की। तपस्वी की प्रकृति इनकी मां इनको जन्म देने के बाद मर गई, जिनका नाम महामाया था। इनका लालन पालन एक धाय माता के नाम से जानी जाती हैं। धाय माता प्रजापति गौतमी रिश्ते में मौसी लगती थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। इनके घर से निकलने की 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकले। उस घर से निकलने की प्रक्रिया को
महानिष्क्रमण कहते हैं। ये पूछा जाता है। ये जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए गए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, एक प्रश्न इसमें से छूट गया है, देवव्रत। देवव्रत कौन था? एक सवाल आता है। देवव्रत बुद्ध का चचेरा भाई था। इस महत्वपूर्ण प्रश्न में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न छूटा हुआ है, बाकी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, धाय माता का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे? 29 वर्ष की अवस्था में। उसका नाम क्या पड़ा? महाभिनिष्क्रमण। और जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, उस भाषण को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, बनारस और गाजीपुर के बीच एक छोटा सा कस्बा है। वहीं पर उन्होंने पहला भाषण दिया। मतलब भाषण का मतलब हम लोग जैसा भाषण नहीं, वो आप कह सकते हैं सन्यासी का भाषण, सत्संग कह सकते हैं, ज्ञान के बाद का दिया हुआ। ये सब क्या है? मोह माया है। यही तो ज्ञान है। भले हम लोग को नहीं है, लेकिन उन्हें था। और इस धर्म चक्र प्रवर्तन को सारनाथ में दिया गया। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक सत्संग, सबसे अधिक बौद्ध संगीति, और बहुत संगीति 4 हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन। संगीति का मतलब सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार। इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको। 4 सेमिनार हुए बौद्ध धर्म के, तो चारों के बारे में पढ़ाएंगे। तो बौद्ध का सबसे अधिक संगति जो है बौद्ध धर्म का, मैंने अपना भाषण जो है, संगीति नहीं इसको बोलिए, अपना भाषण जो कह सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, प्रीच। तो सबसे अधिक प्रीच जो है इनके द्वारा श्रावस्ती में दिया गया। श्रावस्ती सबसे अधिक भाषण, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशल। अब अंगुलीमाल की कहानी पढ़ा होगा आपने। अंगुलीमाल की कहानी भी श्रावस्ती के कौशल प्रदेश की ही है। अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर। गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर या कुशीनारा। यही इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब ये लोग अपने स्वतः शरीर का त्याग करते हैं। जैसे भीष्म पितामह महाभारत में अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किए थे। शरीर का त्याग का मतलब अपने मन से आत्मा का अपने शरीर से बाहिर्गमन कर लेना। यही जो है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, जो आम आदमी के बस का नहीं है। ये तपस्वी के बस का है, एक तेजस्वी के बस का है। आपके और हमारे बस की बात नहीं है। खैर, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। अगले वीडियो में आपको
पढ़ाएंगे कि महावीर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। अभी तो बौद्ध के बारे में ही चल रहा है। तो बौद्ध में सबसे ज़्यादा देखिए, आपको हमने कलिंग का युद्ध भी पढ़ाया था, जिसमें अशोक का कलिंग के साथ हमने कहा था कि अशोक जो है अपने कलिंग के युद्ध के बाद सीखकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को श्रीलंका, माने सिलोन, उस समय श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, वहां भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? जैन धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है कि रात्रि का भोजन नहीं करना। जैन धर्म की विशेषता। बौद्ध धर्म की भी विशेषता है कि गद्देदार बिछावन पर नहीं सोना। मुझे ये दो चीजें बहुत पसंद हैं। एक बौद्ध धर्म की जो गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना, और जैन धर्म की रात्रि भोजन नहीं करना। पसंद है, भले हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, अलग बात है, लेकिन ये दोनों चीजें पसंद है। और आप देख लीजिए इन दोनों के फायदे क्या है, मैं बता दूं। गद्देदार बिछावन पर नहीं सोने का फायदा यह है कि आज के इस युग में बहुत लोगों को सर्वाइकल की बीमारियां होती रही हैं। अगर आप बौद्ध धर्म के इस नियम का पालन करते हैं, गद्देदार बिछावन पर नहीं सोते हैं, आपको सर्वाइकल की बीमारी कभी नहीं होगी। रात्रि को भोजन नहीं करते हैं तो आपको कैंसर की बीमारी नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। रात्रि को भोजन नहीं करते हैं तो फास्टिंग रखते हैं, रात भर फास्टिंग में रहिएगा तो कैंसर के जो सेल पड़े बच्चे जो सड़े गले होते हैं, शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मे भी वो डॉक्टर रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, लेकिन सर्वाइकल का तो मतलब सही है, डॉक्टर भी कहते हैं, तो डॉक्टर की बात मान रहे हैं। तो ये दोनों धर्म, अब सोच लीजिए कि ये दोनों महात्मा बुद्ध और महावीर, तीर्थंकर महावीर कितने ज्ञानी थे, कितने दूरदर्शी थे कि आज जिस रोग का शिकार हो रहा है उसका इलाज वो पहले से जानते थे कि अगर आप ऐसा किए होते तो शायद आपको ये बीमारी नहीं हुई होती। और भी बहुत सारी बातें हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक भी हैं और थोड़ा सा इतर भी हैं। अगले वीडियो में आपको हम इस तरह की बातें पढ़ाते रहेंगे। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विकास मगध प्रदेश में हुआ, पाटलिपुत्र के आसपास, गोरखपुर के आसपास, कुछ श्रीलंका के आसपास। दक्षिण भारत में इसका विकास कम हुआ, उत्तर भारत में कुछ ज़्यादा विकास हुआ। तो अब चलिए एडीओ के लिए आपको आज एवरेज शुरू करते हैं। एवरेज मान के चलिए ABC 3 आदमी की आयु दी गई है 90 वर्ष। अब पूछे कि एवरेज क्या होगा, तो ABC संख्या कितनी? 3। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, कुल योग अब बटा में कुल संख्या। इसका नाम है औसत। अब 90 में 90 वर्ष से तीनों का योग संख्या कितना? 3। तो औसत कितना हो जाएगा? 90/3 30। यही एवरेज। बहुत आसान चैप्टर है एवरेज।
एवरेज जैसा आसान चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है। कुल योग बटा कुल संख्या, तो एवरेज हो गया। इस पर बहुत सारा प्रश्न आता है, प्रश्न के अकॉर्डिंगली भी हम आपको पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी समय है, अभी आपको हल्का सा परिचय करा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और AEDO की तैयारी आप करते रहिए। AEDO, BSSC, बिहार पुलिस, टीचर, सब की तैयारी कीजिए। दसौंधी क्लासेज में ऐड हो जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।